लेकिन शुरू तो कर लेंगे 27 वाला। 26 वाला एक बार ध्यान कर लो क्या है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का या फिर प्रबंध का अधिकार होगा, है ना। और फिर क्या लिखा आगे, नहीं पता। चलो फिलहाल हेडिंग डाल लो आर्टिकल 27। ठीक है, लिखो राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा। आर्टिकल 27 में लिखो राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा। राज्य ऐसा कोई कर मतलब कर के ब्रैकेट में लिखना टैक्स, अगर नहीं कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा कि जिससे प्राप्त आय वो किसी धर्म विशेष के लिए व्यय की जाए। व्यय का मतलब तो खर्च करना, मतलब आपने टैक्स लगाया, ठीक, अब उससे टैक्स से जो पैसा आया आप ये कहते नहीं ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जाएगा, ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए जाएगा, सिख ईसाई के लिए, तो राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय मतलब इनकम, ठीक, किसी धर्म विशेष के लिए व्यय की जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, अब यहाँ पे भाषा का समझना मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं जो राज्य के पास जो टैक्सेस आ रहे हैं वो राज्य धर्म विशेष पे लगाएगा ही नहीं, लगाएगा हिंदू पे भी खर्च कर सकता है, मुस्लिम पे भी खर्च सकता है, वो अलग अलग तौर पर खर्च करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पे करेगा करते रहेगा कि भाई उन्होंने टैक्स लगा दिया कि यहाँ से जो टैक्स आएगा वो सिर्फ इन्हीं के लिए जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी राज्य सब धर्मों के लिए पैसा अपने अपने हिसाब से फंडित कर सकता है, वो हम लिखेंगे आर्टिकल 28 में। तो आर्टिकल 27 समझ में आ गया, ये आर्टिकल 27 हो गया। बस राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष के लिए व्यय की जाएगी। ठीक, अब आर्टिकल 28 लिख लो, खत्म 27 28। राज्य और धार्मिक शिक्षा के संबंध में, मतलब आर्टिकल 28 क्या है, इसके डैश मार्क लो, राज्य और धार्मिक शिक्षा के संबंध को दिखाता है। आर्टिकल 28 का मतलब क्या है, राज्य और धार्मिक शिक्षा के संबंध को दिखाता है। ऐसे करके टेबल बना लो एक, यहाँ लिखो शिक्षा संस्था, ये थोड़ी मतलब ये क्या कर लेना, यहाँ पे लिख लेना, तो आधा आधा छोड़ लो। शिक्षा संस्था धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, दी जा सकती है या नहीं, मतलब अगर नहीं आ रहा इस लाइन में तो नीचे लिख लेना तोड़ के, ठीक है। तो देखो अगर नहीं आ रहा तो नीचे लिख लेना तोड़ के, गुस्से में चले ना। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, तो पहला क्या लिखो, इसमें पहला लिखो राज्य द्वारा वित्त पोषित, यानी कि ऐसी शिक्षा संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित स्टेट फंडेड बोलते थे, वित्त पोषित, बैग में लिख लो स्टेट फंडेड, ठीक है। और नहीं लिखो नहीं, दूसरा लिखो राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त,
राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, आर्थिक सहायता प्राप्त, और तीसरा लिखो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, और चौथा लिख लो अन्य, 4 लिखना बस, अन्य शिक्षा संस्थाएं। मतलब अगर इनकी भी इंग्लिश लिखनी है तो ऐसे लिख लो, स्टेट एडेड बोलते हैं, स्टेट आर्थिक सहायता प्राप्त कर बोलेंगे स्टेट एडेड, एडेड, और इसको मान्यता पर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड। SED भी लिखते हैं, ZED भी लिखते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख लो। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखो कि पूछा कि धार्मिक शिक्षा, यानी कि अगर जो ये शिक्षा संस्था है, अगर धर्म की शिक्षा संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती नहीं है, यानी कि राज्य द्वारा वित्त पोषित, अगर राज्य उसमें पैसा दे रहा है, स्टेट फंड कर रहा है, वित्त पोष पैसा दे रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसमें जो एकेडमिक चल रहा है ना, ये सब विज्ञान और वगैरह ये पढ़ाया जाता है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं। और जो अन्य, अब इसमें राज्य द्वारा अब लिख रहे हैं हम लोग, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, ये राज्य की कुछ आर्थिक कई समय समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है, और एक शिक्षा संस्था ऐसी जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इन दोनों में एक जैसा लिख लो, इन दोनों में क्या है, इसमें इन दोनों का उत्तर एक ही जैसा है, ऐसे करके यहाँ लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब इसमें को दी जा सकती है, ऐसे करिए, हाँ दी जा सकती है, जैसे उसमें वो नहीं लिखा, इसमें लिखो हाँ दी जा सकती है, यानी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जरूर देख लेना ये चीज़, और इसमें लिख लो हाँ यस। ठीक, ये समझे, यानी कि देखो इसमें क्या है, राज्य अगर राज्य पैसा दे रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा, ठीक, किसी शिक्षा संस्था का मतलब क्या हो गया, जो एक यूनिवर्सिटी वगैरह ना बड़ी सी, तो उसमें राज्य अगर बहुत सारा पैसा लगा रहा है, बहुत सारा राज्य उसको पैसा दे रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और इसमें क्या है, ऐसे लिखना नहीं, मैं बोल दूंगा, पहले समझ लो। इसमें क्या है, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, राज्य समय समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है, और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, तो इन दोनों में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम्हें भी लेनी पड़ेगी शिक्षा, बाध्य नहीं किया जाएगा। और अन्य शिक्षा संस्थाएं जो ना तो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, ना तो राज्य उनको आर्थिक सहायता किसी प्रकार से दे रहा है, ना ही राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसी ने ऐसे खोल ली, ठीक है, तो जैसे ऐसे अन्य शिक्षा संस्थाएं खोल ली, तो उसमें क्या है कि हाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और किसी व्यक्ति के लिए बाध्य भी किया जा सकता है कि कोई धार्मिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, इसमें लिख लिया हाँ दी जा सकती है, और व्यक्ति को बाध्य भी किया जा सकता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही। ये आर्टिकल 28 खत्म। हालांकि अब देखो एक इस पर मुद्दा उठ सकता है, समझ लो, अगर लिखना अपने शब्दों में लिख लेना कि जो सूर्य नमस्कार है, आया था ना, मुद्दा उठ गया था, सूर्य नमस्कार जो होता है, ठीक, अब ये क्या है कि ये देखा जाए तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है सूर्य नमस्कार, तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर स्कूलों में, कुछ स्कूलों में क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करवाते हैं पहले, तो वो शिक्षा संस्था तो हुई, तो हाँ धार्मिक, और वहाँ पे सब बच्चों से कहा भी जाता है कि भाई आओ करो, प्रेयर करो, नहीं करोगे तो फिर आपको दंड मिलेगा ना, पनिशमेंट मिलेगी, ये तो शिक्षा संस्था की एक नियम बना हुआ है। तो फिर लोगों मुद्दा उठा कि भाई ये बात ये चल रही है जब, तो सूर्य नमस्कार तो ये फिर उल्लंघन है आर्टिकल 28 का, ठीक है, तो फिर वहाँ पे फिर और मतलब केस पे बात पहुँची, तो केस में निकल के ये आया, ये तर्क बताना है, अभी भी विवाद चल रहा है इस पर कि भैया ये सूर्य नमस्कार तो उसी धर्म से रिलेटेड है, इसमें सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है, ठीक है, तो उनको एक तरह से देवता माना जाता है, तो ये हमारे धर्म से रिलेटेड तो नहीं है, ये हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। लेकिन फिर तर्क ये करा जा रहा है कि इसमें कि सूर्य नमस्कार को हम मतलब जो हम लोग उसका जो पक्ष हटा के रखेंगे, तो ये बताएंगे कि सूर्य नमस्कार यहाँ पर मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड जोड़ के नहीं देखा जाता है, स्कूलों में ऐसा नहीं कराया जाता है। सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड देखा जाता है कि यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य नमस्कार कराने से
बच्चों की जो वहाँ की स्वास्थ्य है, उनका हेल्थ है, वो अच्छा बना रहेगा, इस उद्देश्य से कराया जाता है, ना कि इस उद्देश्य से कराया जाता है कि वो सूर्य देवता की पूजा करने लगे और हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते जाएँ या फिर हिंदू धर्म को मानने लगे। ये समझ में आ रही है बात? तो आपको पक्ष कैसा रखना पड़ेगा, यानी कि सूर्य नमस्कार आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है, सूर्य नमस्कार स्कूलों में कराया जा सकता है, ठीक, और उसके लिए बच्चों के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। और लेकिन हमारा उद्देश्य वहाँ पे क्या है कि बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार सूर्य देवता की पूजा कराना नहीं है, बल्कि उनकी हेल्थ अच्छा रखने के उद्देश्य है। तो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर ये देखा जाता है, बाद में बोल दिया गया कि राज्य इसको लागू कैसे करवा रहा है, ये बात देखने की बात है कि कैसे बच्चों पर कैसे लागू करवाया जा रहा है। कि सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार जो स्टेप्स हैं कभी देखिए कितनी है टोटल, 12, ठीक है ना, 12 हैं सूर्य नमस्कार की, 12 स्टेप्स है। तो वो वे स्टेप्स है, उनको लागू कैसे करें। अब कह रहे हैं सूर्य नमस्कार होना है, तब उन्होंने कह दिया सबको धोती पहन के आनी है, टीका लगा के आना है, माला पहन के आनी है, आप सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर अपनी स्कूल की ड्रेस पहन के क्लासेस में जाना है, वो एक तरीके से गलत है। आप लागू कैसे कर रहे हैं वो है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देते हुए कहा है कि लागू कैसे कराया जा रहा है वो देखना है। बाकी जो सूर्य नमस्कार है वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान है। बस एक मुद्दा ध्यान में रख लो, खाली लिख लो कि सूर्य नमस्कार साइड में लिख लें, सूर्य नमस्कार का मुद्दा, और ध्यान रख लें आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के बारे में। बड़ा ये बात सही है कि भाई हमारे धर्म में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन उद्देश्य इसका धार्मिक शिक्षा देना नहीं है। ऐसे ही योग का भी मुद्दा आ सकता है ना, योग है तो योग भी बच्चों को कराया जा सकता है धार्मिक। अब वो आप कहोगे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और जबरदस्ती कराई जा रही है, तो फिर वहाँ पे भी ये मुद्दा बात बता सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। धर्म ग्रंथ में हमारे धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, जो धर्म ग्रंथ में एक तरीके से लिखा हो, और जब धर्म ग्रंथ में जो बात लिखी है अगर आप उसको फॉलो करवा रहे हैं तो इसका मतलब आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर मना करी गई कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जहाँ राज्य द्वारा वित्त पोषित है, तो इनमें तो दी जा सकती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई सरकार द्वारा वित्त पोषित है कोई शिक्षा संस्था, उसमें भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। हालांकि उसमें मना करा गया, नहीं करा है, तो लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लागू कैसे कर रहे हैं वो देखा जाएगा। सूर्य नमस्कार इस उद्देश्य से लागू कर रहे हैं कि हम खाली हेल्थ अच्छी रहे, ऐसे योग इस उद्देश्य से कर रहे हैं जिससे हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है ना, यहाँ की इस उद्देश्य से कि सूर्य देवता की पूजा करने लगे आगे, ठीक। आर्टिकल 28 फिनिश। ये कहाँ से कहाँ तक हमने आर्टिकल पढ़ लिया, अब 14 से 18 देखे, फिर 19 से 22 देखे, फिर 23-24 देखे, फिर 25 से 28। ये 25 से 28 कौन से हुए, क्या नाम है इसका, कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अब क्या आएंगे 2930 में, क्या था आर्टिकल 2930, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो 28 हो गया। अब हम डालेंगे बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ब्रैकेट में आर्टिकल 29 और 30, ठीक, हम पढ़ेंगे वो।